श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना राक्षस आकृति से नहीं प्रकृति से बनते हैं। सतोगुण, दया, करुणा से ओतप्रोत मनुष्य देवता हैं और दुष्ट, स्वार्थी, लोभी मनुष्य ही असुर हैं। जब पृथ्वी पर दुष्टों का, असुरों का बोलबाला हो गया, तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। भगवान ने देवकी और वसुदेव जी की पूर्व जन्म में की गई भक्ति से प्रसन्न होकर उनका पुत्र बनने का वरदान दिया था। सो भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र बनकर जन्म लिया। वसुदेव जी ने उन्हें कंस से बचाने के लिए गोकुल में माँ यशोदा की शैया पर छोड़ दिया तथा यशोदा की नवजात कन्या को लेकर बंदी गृह वापस लौट आए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कन्या के रोने की आवाज सुनकर पहरेदारों की नींद खुली। उन्होंने कंस को सूचना दी। कंस भागता हुआ आया तथा उसने देवकी की गोद से कन्या को छीनकर चट्टान पर पटकना चाहा। वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। तू निर्दोष बालकों की हत्या न कर। ये बात सुनकर कंस को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने वसुदेव देवकी से क्षमा मांगकर उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। इसके बाद कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे देवी का कथन सुनाकर राय मांगी। मंत्री भी कंस जैसे ही दुष्ट थे। उन्होंने कहा, देवता हमें मारने का प्रयास कर रहे हैं, अतः हमें भी देवताओं को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम लोग देव शक्तियों का पोषण करने वाली सभी सत प्रवृत्तियों को समाप्त कर देंगे। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर हैं। ईश्वर दिव्य चेतना है, अतः सद्गुणों और सत प्रवृत्तियों के रूप में ही उसे देखा जा सकता है। इन सत प्रवृत्तियों का पोषण करना ही भगवान की पूजा है। इन सद्गुणों को समाप्त करने वाले राक्षस हैं। तो इस तरह सबने मिलकर निर्णय करके कंस को आश्वासन दिया कि हम लोग जा रहे हैं। हमें जहाँ कहीं भी अच्छे कार्य होते मिलेंगे, हम उन्हें तुरंत नष्ट कर देंगे। कंस को मारने वाला कहाँ पैदा हुआ है, ये पता न होने से उन राक्षसों ने सभी नवजात शिशुओं की हत्या कर देने की योजना बनाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री भी ऐसे ही मिले जो उससे बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को ही समाप्त कर दिया जाए। इस संसार में सज्जन को सज्जन तथा दुष्ट को दुष्ट सलाहकार मिल जाते हैं। यदि हमारा विवेक जागृत नहीं है तो दूसरों की सलाह हमें भटका सकती है। राक्षसों की वह सभा समाप्त हुई। कंस अपने महल में चला गया तथा उन राक्षसों ने तरह तरह के उत्पात करने प्रारंभ कर दिए। उन असुरों की प्रकृति रजोगुणी थी। तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। सज्जनों से द्वेष करना ही पतन का कारण है। विवेक रहित व्यक्ति न तो अपना हित कर सकते हैं और न ही दूसरों का। इधर नंद बाबा ने पुत्र की प्रसन्नता में उत्सव का आयोजन किया। जात कर्म संस्कार कराकर गोदान किया। फिर वार्षिक कर देने के लिए मथुरा गए। वहां उनकी वसुदेव जी से मुलाकात हुई। वसुदेव जी ने उनको बधाई दी, उनको सारा हाल कह सुनाया तथा शीघ्र गोकुल लौटने को कहा। पूतना नाम की एक राक्षसी थी जो कंस की आज्ञानुसार शिशुओं की हत्या करती फिर रही थी। वो सुंदर स्त्री का वेश बनाकर गोकुल आई। उसने नंद के घर जाकर प्यार करने के बहाने कृष्ण को उठा लिया। उसके सौम्य रूप को देखकर यशोदा आदि नारियां उसे मना नहीं कर सकी। वो दुष्ट छल से कृष्ण को मारने की बात सोचने लगी। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि ये बच्चों को मार डालने वाली पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष
भ्रमवश सोए हुए सर्प को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता। वेश बनाकर दूसरों को छला जा सकता है, किंतु अपनी अंतरात्मा को नहीं छला जा सकता। भगवान सज्जनों के लिए दीन बंधु हैं तथा दुष्टों के लिए काल रूप हैं। पूतना ने कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिलाना प्रारंभ किया। वो अपने स्तनों में जहर लगाए हुए थी, किंतु कृष्ण दूध के साथ उसका प्राण ही निकालने लगे। यद्यपि वो राक्षसी बहुत छटपटाई, किंतु कृष्ण ने उसे नहीं छोड़ा। इस तरह पूतना का प्राणांत हो गया। कृष्ण को मारने के लिए राक्षसों के नए नए प्रयास होने लगे। कंस का भेजा हुआ तृणावर्त दैत्य बबंडर के रूप में आया तथा कृष्ण को ले उड़ा, किंतु कृष्ण ने उसका भी काम तमाम कर दिया। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वो असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वो व्रज में गिर पड़ा। विपत्तियां भिन्न भिन्न रूपों में आती हैं। तेजपूर्ण व्यक्तित्व हर संकट से उबर आते हैं। तेजस्वी को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण और बलराम गोकुल में तरह तरह की लीलाएं करते हुए बड़े होने लगे। गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे। वसुदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कराने हेतु उन्हें गोकुल भेजा। नंद बाबा ने गर्गाचार्य से दोनों पुत्रों का संस्कार कराने की प्रार्थना की। गर्गाचार्य बोले, मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ। यदि कंस को इस बात का पता चल गया तो वो समझ जाएगा कि ये देवकी के पुत्र हैं। तब नंद ने उन्हें आश्वासन दिया कि किसी को भी कानो कान पता नहीं चलेगा। जब नंद बाबा ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब गर्गाचार्य जी ने गौशाला में एकांत में दोनों बालकों के संस्कार की व्यवस्था कर दी और इस तरह से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। कृष्ण कुछ बड़े हुए तथा गोप बालकों के साथ खेलने लगे। एक दिन कृष्ण के साथ खेलने वाले बच्चों ने आकर माँ यशोदा से शिकायत की कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। माँ ने सोचा, इस तरह तो कृष्णा की आदत बिगड़ जाएगी। उन्होंने ये आदत छुड़ाने के लिए कृष्णा को भय दिखाया। हितैषिणी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय बाल कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थीं। बच्चों को भरपूर प्यार दिया जाए, किंतु उनकी गलत आदतें छुड़ाने का प्रयत्न किया जाए। शिशु निर्माण माँ का विशेष उत्तरदायित्व होता है। सो यशोदा माँ ने डांट कर पूछा, क्यों नटखट, तू बहुत ठीठ हो गया है। तूने छिपकर मिट्टी क्यों खाई? तेरे साथ खेलने वाले सभी बालक तथा बलराम तेरी शिकायत कर रहे हैं। कृष्ण बाल सुलभ चंचलता दिखाकर अपनी सफाई देने लगे। वे माँ को अपना दिव्य रूप का दर्शन कराना चाहते थे, इसलिए बोले, माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। यदि आपको विश्वास न हो तो मेरा मुंह देख लो। कृष्ण के ऐसा कहने पर माता यशोदा ने उनका मुंह देखा तो आश्चर्यचकित रह गईं। माता यशोदा ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, विद्युत, अग्नि और तारों के साथ संपूर्ण ज्योति मंडल सहित संपूर्ण विश्व को यशोदा ने कृष्ण के मुख के अंदर देखा। ये सारा जगत ईश्वरमय है। विश्व के रूप में ही परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं। भगवान की कृपा से विवेक दृष्टि उपलब्ध होने पर ही परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। माता यशोदा को भगवान के दिव्य दर्शन हो गए। वे ध्यानस्थ स्थिति में ही रह गई और मन ही मन उनकी स्तुति करने लगी। तब भगवान ने अपनी माया समेट ली और यशोदा सब कुछ भूल गई और फिर माता पुत्र जैसे स्वाभाविक व्यवहार चलने लगा। एक समय कृष्ण को खिलाने के लिए यशोदा दही मथकर माखन निकाल रही थी। कृष्ण उनके पास आए तथा दूध पिलाने का हठ करने लगे। माँ उन्हें दूध पिलाने लगी। इतने में अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आ गया। माँ कृष्ण को वहीं छोड़कर दूध उतारने के लिए दौड़ी। कृष्ण घर में घुसकर माखन खाने लगे। माँ ने देखा कृष्ण ऊखल पर चढ़े हुए माखन खा रहे हैं और बंदरों को भी खिला रहे हैं। माँ हाथ में छड़ी लिए हुए दौड़ी तो कृष्ण भागे। माँ ने उन्हें पकड़ लिया
तथा ऊखल से बांध दिया ताकि डर कर कृष्ण इस तरह की हरकतें करना छोड़ दें और माँ अपने अन्य गृह कार्यों में लग गईं। कृष्ण इस ऊखल को घसीटते हुए घर के बाहर पहुंच गए तथा ऊखल फंसाकर 2 वृक्षों को तोड़ डाला। कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव नारद के श्राप के कारण वृक्ष हो गए थे। उनका उद्धार करना था, सो कृष्ण ने कर दिया। वे दिव्य देह धारण करके भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी समय समय पर आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है और जिनसे बढ़कर तो क्या, जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता। जब ऐसा होता है तब आपके अवतारों का पता चल जाता है। भगवान शरीर रहित हैं, किंतु शरीरों में भगवान की शक्ति ही अवतरित होती है। जो कार्य मनुष्य के लिए कठिन है, ऐसे कार्यों में तथा पराक्रम द्वारा ही ईश्वरीय शक्ति का पता लगता है। श्री कृष्ण की स्तुति कर वे दोनों अपने लोक को चले गए। पेड़ टूटने की आवाज सुनकर माँ यशोदा तथा अन्य लोग दौड़े चले आए। कृष्ण को उखल से बंधा देखकर नंद बाबा ने दौड़कर रस्सी की गांठ खोलकर कृष्ण को गोद में उठा लिया। इस तरह अनेक लीलाओं द्वारा श्री कृष्ण सबको सुख पहुंचाने लगे। एक दिन गोकुल के सभी गोपों ने विचार किया कि यहाँ तरह तरह के उत्पात बढ़ते ही जा रहे हैं, अतः इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। वैसे भी स्थान विशेष का मोह नहीं करना चाहिए। सर्वसम्मति से वृंदावन में बसने का निर्णय हुआ। सभी लोग अपने घरों का सामान छकड़ों पर लाद कर वृंदावन पहुंच गए तथा वहां सभी छकड़ों को अर्धचंद्राकार रखकर रहने का स्थान बना लिया। नए स्थान पर आकर कृष्ण और बलराम बहुत प्रसन्न हुए। दोनों भाई अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की तरह ही वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। बच्चों के विकास के लिए बचपन से ही उन्हें जिम्मेदारी के कार्यों का अभ्यास आवश्यक है। दोनों भाई कृष्ण और बलराम अन्य ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराने के लिए जाते तथा वहां कई तरह के खेल खेलते। एक दिन कृष्ण ने बछड़े का रूप बनाकर आए हुए वत्सासुर को मार डाला। फिर एक दिन सभी बालक बछड़ों को पानी पिलाने यमुना किनारे गए। वहां एक वे बड़े भारी बगुले को देखकर डर गए। कृष्ण उस बगुले के पास गए। वो बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगले का रूप धर के वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वो स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। असुरता वेश बदलकर सज्जन के रूप में रहती है तथा मौका मिलते ही अचानक आक्रमण करती है। बगुले द्वारा कृष्ण का निगला जाना देखकर बलराम तथा अन्य सखा दुखी हो गए, किंतु वो बगुला कृष्ण को निगल नहीं सका। उसे लगा जैसे वो अंगारे को निगल रहा है। उसका कंठ जलने लगा, अतः उसने तत्काल कृष्ण को उगल दिया और उन्हें मार डालने के लिए उनके ऊपर प्रहार करने की तैयारी करने लगा। कंस का सखा बकासुर अभी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसकी चोंच के दोनों छोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरर नामक घास को चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। असुरता दंडनीय है। दुश्मन को संभलने न देखकर तत्काल ही समाप्त कर देना चाहिए। असुरता की समाप्ति से ही देवत्व सुखी हो सकता है। कृष्ण सवेरे से ही भोजन सामग्री लेकर ग्वाल बालों के साथ बछड़े लेकर वन में चले जाते थे। बछड़े घास चरते रहते तथा बालक मिलजुल कर तरह तरह के खेल खेलते। एक बार सभी बालकों ने बछड़ों को पानी पिलाकर चरने के लिए छोड़ दिया। कृष्ण ने कहा, मित्रों, दिन बहुत चढ़ाया है, अब हम लोगों को भोजन करना चाहिए। ग्वाल बालों ने एक स्वर से कहा, ठीक है। फिर अपने अपने छीके खोलकर वे सभी भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। कृष्ण बचपन से ही सबके साथ समानता का बर्ताव करते थे, इसीलिए सब उन्हें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मानते थे। प्रकृति की खुली गोद में खेलते, खाने और परिश्रम करने का ही परिणाम था कि कृष्ण का शरीर इतना मजबूत हो गया था कि बड़े बड़े योद्धा भी
उन्हें पराजित नहीं कर पाते थे। सभी ग्वाल बाल एक दूसरे के छीके की भोजन सामग्री छीन छीन कर खा रहे थे। कृष्ण सबके बीच में बैठे तरह तरह की बातें करते हुए सबको हंसा रहे थे। भोजन करते हुए देर हो गई। बछड़े चरते हुए दूर निकल गए। बालकों को होश आया तो बछड़े दिखे ही नहीं। उस दिन बछड़े घेरने की पारी कृष्ण की थी, अतः बालकों को भोजन करते हुए छोड़कर कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए बछड़े तलाशने चले। ब्रह्मा को ये देखकर कृष्ण के बारे में बड़ा भ्रम उत्पन्न हुआ कि क्या वास्तव में वे भगवान हैं या साधारण बालक। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए बछड़ों को गुफा में छिपा दिया। जब बछड़े कृष्ण को नहीं मिले तब वे लौटकर ग्वाल बालों के पास आए, किंतु तब तक ब्रह्मा ने ग्वाल बालों को भी छिपा दिया। ब्रह्मा की ये करतूत देखकर कृष्ण ने उन्हें सीख देने की बात सोची। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के साथ घेरकर अपने ही साथ अनेक प्रकार की लीला करते हुए उन्होंने व्रज में प्रवेश किया। इस लीला द्वारा भगवान ने संसार की इस वास्तविकता पर प्रकाश डाला कि एक ही परमात्मा जीव रूप से सभी मनुष्यों और पशुओं में समाया हुआ है। 1 वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा पुनः व्रज में आए। उन्होंने देखा सारा कार्य यथावत चल रहा है, उनकी करतूत का कोई भी प्रभाव नहीं है। भगवान स्वयं ही ग्वाल बाल बछड़े आदि बने हुए हैं। ब्रह्मा ने जहाँ बछड़ों और ग्वाल बालों को छिपाया था वहाँ जाकर देखा तो वे भी यथावत थे। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान की महत्ता को समझा और वे कृष्ण की स्तुति करने लगे। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें इस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसकी वास्तविकता का बोध हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और भ्रम की निवृत्ति होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। एक ही आत्मा विभिन्न रूपों में प्रकट है। ज्ञान द्वारा ही इस सत्य का बोध हो सकता है। अज्ञान की स्थिति में मनुष्य वास्तविकता को समझ ही नहीं पाता। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप सबकी आत्मा हैं, पर लोग आपको पराया मानते हैं। शरीर आदि पराये हैं, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं और इसके बाद आपको कहीं ढूंढने लगते हैं। भला अज्ञानी जीवों का ये कितना बड़ा अज्ञान है। सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रहता है जब तक कि जीव आपका नहीं हो जाता। भगवान का हो जाने का अर्थ है स्वयं को उनके प्रति समर्पित कर देना, उनसे भिन्न इच्छाएं न रखना। हमारी लापरवाही के कारण ही दोष दुर्गुण हमें बंधन में डाले हुए हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुति कर ब्रह्मा ने सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को यथा स्थान पहुंचा दिया। कृष्ण ने अपने रूप को समेट लिया। बालकों को इस रहस्य का पता भी नहीं चला। वे उसी प्रकार भोजन कर रहे थे। कृष्ण बछड़ों को लेकर आ गए। सबने मिलकर व्रज की ओर प्रस्थान किया, पर इस अवधि में सभी लोगों में अपने बच्चों और बछड़ों के प्रति बहुत अधिक प्रेम और स्नेह उमड़ता रहा, क्योंकि जगदात्मा श्री कृष्ण स्वयं ही उन रूपों में उनके पास जो थे। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।